अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर सैलाब से सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा डिटीरिएट हो चुकी है और इसकी जो बड़ी वजह है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशें ज़्यादा हुई और हमारे पास एडेक्वेट अरेंजमेंट्स नहीं थे। एज अ रिज़ल्ट वी हैड टू सफ़र इन दिस सिचुएशन। CSS के एग्ज़ाम के अंदर MPT में भी और उसके बाद भी आपसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, फ्लड से रिलेटेड। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। और इसी को तैयार करने के लिए मैंने आपकी हेल्प करने के लिए आज के डॉन के एक आर्टिकल का सहारा लिया है और कोशिश की है कि आप लोगों को बताऊं कि क्लाइमेट चेंज के लिए क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं और करंट सिचुएशन क्या है क्लाइमेट चेंज की सूरत हाल को चेंज करने के लिए। तो ये वीडियो अगर आपको पूरी नहीं नज़र आ रही तो आप YouTube पे देख सकते हैं, अगर Facebook पे पूरी नज़र आ रही है दैट्स इट, अदरवाइज़ जो है इसका लिंक आपको कमेंट्स में नज़र आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। जनाब, आज से तकरीबन 50 साल पहले हमारी दुनिया ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि क्लाइमेट चेंज एक रियल थ्रेट है और इस थ्रेट को जो है हमने शिकस्त देनी है और इसके लिए काम करना है। 1972 में पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, जिसके अंदर ये बात की गई थी कि क्लाइमेट चेंज के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। 1992 में उसके 20 साल के बाद काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स के बाद एक कन्वेंशन साइन किया गया था जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, ठीक है। ये 1992 में इन्होंने साइन किया था। इसके अंदर काफ़ी सारे जो तकरीबन दुनिया के 197 कंट्रीज़ थे उन सब लोगों ने इस चीज़ पे साइन किया था कि हम मिलजुल कर क्लाइमेट चेंज की सूरत हाल को का मुकाबला करने के लिए कोशिश करेंगे। इसमें 3-4 इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो ये थी कि एक तो ये कि आपकी दुनिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो हम टेम्परेचर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ ये थी कि दुनिया के अंदर जिन मुल्कों ने तरक्की की है उन मुल्कों ने बहुत ज़्यादा पोल्यूशन और बहुत ज़्यादा क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाया है, और जो मुल्क अभी तरक्की कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान है, इन मुल्कों के अंदर उन मुल्कों का नुकसान जो है वो शो होता है। मिसाल के तौर पे एक फ़र्ज़ करें, चाइना के अंदर अगर कोई धुआं निकल रहा है किसी फैक्ट्री से तो उसका इफेक्ट पाकिस्तान भी होगा, लेकिन चाइना ने तो तरक्की करके इतने पैसे कमा लिए कि वो उसके इफेक्ट्स को नलीफाई कर सके। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान के पास पैसे कहाँ से आए, ठीक है, ये तो पैसे चाइना ने कमाए थे इस पोल्यूशन को क्रिएट करके। तो इन्होंने कहा कि हम कोई कार्बन क्रेडिटिंग का सिस्टम स्टार्ट करते हैं जिसके तहत जो मुल्क जितनी ज़्यादा कार्बन इमिट करेगा उतना ज़्यादा फ़ाइन जो है वो दूसरे मुल्कों को देगा या उसके अंदर ऐसे मंसूबों के अंदर खर्च करेगा जो क्लाइमेट चेंज को रोकने वाले होंगे। ये UNFCCC और उसके बाद वाली कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो है बातें तय हुई। UNFCCC की एक ख़ास बात ये थी कि हम हर साल के बाद एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ किया करेंगे। 197 कंट्रीज़ जो हैं वो मिल के दोबारा बैठा करेंगे और बात किया करेंगे कि हम किस तरह से क्लाइमेट चेंज को चेंज कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो इन्होंने 2000 के अंदर जो है पेरिस एग्रीमेंट किया, उसके तहत ये किया कि हम दुनिया का टेम्परेचर जो है वो 1.5 डिग्री से बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हर साल जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है, उसके आगे एक नंबर लग जाता है। जैसे इस साल जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हो रही है वो COP27 होगी, 27वीं कॉन्फ्रेंस होगी 1992 के बाद। उसके अंदर मुख्तलिफ़ लोग 197 कंट्रीज़ से बैठेंगे और बैठ कर इस बात की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के साथ हम जो है वो क्लाइमेट चेंज की सूरत हाल को रिवर्स कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो कॉन्फ्रेंस है COP27 जो है ये 6 नवंबर से लेकर 18 नवंबर 2022 को प्लान्ड है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, ये आपसे MPT में पूछा जा सकता है, और पिछली बार तो MPT आसान आया था, इस दफ़ा मुझे लगता है कि MPT भी मुश्किल आएगा, ठीक है। तो ये वाला है। दूसरी चीज़ ये कि शर्मुल शेख नाम के एक शहर में हो रही है जो इजिप्ट का सिटी है। इजिप्ट के सिटी शर्मुल शेख में 6 नवंबर से 18 नवंबर को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 27 हो रही है, जिसमें वो UNFCCC के जो पार्टीज़ हैं 197 वो मिलकर बैठेंगी और तय करेंगी कि पिछले एक साल में उन्होंने क्या किया है और आगे का लाहे अमल क्या होगा। अच्छा जी, इस जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है इसमें और पिछली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ COP26 जो पिछले साल हुई थी, इन दोनों में बड़ा फ़र्क होगा। इसकी वजह यह है कि इस साल बहुत ज़्यादा हीट वेव्स जो है वो यूरोप के अंदर आई। इस साल जो है बहुत ज़्यादा रेनफॉल जो है पाकिस्तान के अंदर हुई और फ्लड्स आए, और लॉस एंड डैमेजेस जिसे LND कहा जाता है, लॉस एंड डैमेजेस, उनका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। नतीजतन क्या होगा
कि हमारी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है इसके अंदर इन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। अभी ये देखा गया है कि अभी तक जो हमारे अरेंजमेंट्स हैं उसमें और तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हमने प्रोविजंस रखी हैं कि इतने पैसे हम इस पे खर्च करेंगे, इतने पैसे हम इस पे खर्च करेंगे, लेकिन लॉसेस एंड डैमेजेस को कैटर करने के लिए कोई ऐसी प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, तो ये देखा जा रहा है कि 2030 तक, यानी अब से 8 साल बाद तक, तकरीबन $290 बिलियन से $580 बिलियन, यानी 300 से 600 बिलियन डॉलर जो है तकरीबन हमें चाहिए होंगे। इतने ज़्यादा लॉसेस होंगे लोगों के, लाइफ स्टॉक के, क्रॉप्स के, चीज़ों के, कि इन सारी चीज़ों को कैटर करने के लिए हमें कुछ $600 बिलियन चाहिए होंगे 2030 तक। पाकिस्तान का जो जीडीपी है वो $350 बिलियन है। ठीक है, देख लेंगे 2 साल की पाकिस्तान की टोटल प्रोडक्शन और टोटल इनकम जो है वो सारी लॉस एंड डैमेजेस के अंदर जा सकती है, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड है। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 27 जो है वो लॉस एंड डैमेजेस के लिए पैसे ज़्यादा बढ़ाए, दूसरे मुल्कों से इमदाद लेके आए, दूसरे मुल्कों से जिन्होंने क्लाइमेट चेंज या पोल्यूशन फैलाने के अंदर अपना किरदार अदा किया है पिछले 100-200 सालों के अंदर, वो लोग अब पैसे दें अपनी किटी से, और उन लोगों के लिए, उन मुल्कों के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, ना तरक्की है, लेकिन क्लाइमेट के डिज़ास्टर्स उनके मुल्कों में आ रहे हैं। तो ये लॉस एंड डैमेजेस से रिलेटेड जो है ये बहुत ज़्यादा बात की जाएगी इस COP27 के अंदर। ठीक है, इसी तरह जो है वो क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम एक फोरम है जिन्होंने ये अंदाज़ा लगाया है कि 2050 तक, यानी अब से 28 ईयर्स बाद तक, 28 ईयर्स में दुनिया का जीडीपी 20% कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, दुनिया का जो जीडीपी है वो 20% कम हो सकता है, तो 2100 तक 63% कम हो सकता है, 63.9% यानी 64%। ठीक है, यानी कि दुनिया का जीडीपी अगले 28 सालों के अंदर 20%, और अगले तकरीबन कह सकते हैं कि 78 सालों के अंदर 64% गिर सकता है। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा डिज़ास्टर्स आएंगे, इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के असरात आएंगे कि हमें उसके साथ कैटर फॉर नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, तो ये फिगर जो है ये आपने बड़ा जहन में रखना है, और आपके जिस भी एग्ज़ाम के अंदर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है तो आपने ये 2-3 बातें ज़रूर करनी है। एक ये कि लॉस एंड डैमेजेस 300 से 600 बिलियन डॉलर्स, और दूसरा ये कि 20% और 64% टिल 2050 और 2100 तक जो है हमारे जीडीपी के अंदर रिडक्शन आ जाएगा। अच्छा, अब इन जो लॉस एंड डैमेजेस हैं इसके लिए पिछले साल जो COP26 हुई थी उस पर थोड़ी बहुत बात की गई थी। ठीक है, अब ज़रूरत यह है कि इस बात को आगे बढ़ाया जाए और इसके अंदर फर्दर निगोशिएशंस की जाएँ, अमीर मुल्कों से पैसा लिया जाए और गरीब मुल्कों में खर्च किया जाए। ठीक है, पाकिस्तान जो है उसके ऊपर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि वो अपना केस बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट करे और उसके अंदर बताए कि ये वाकई एक रियलिटी है। क्लाइमेट चेंज जो है ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ मौसम चेंज हो रहा है, इससे लॉस एंड डैमेजेस बढ़ रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर $20 बिलियन के जो है वो नुकसान हो चुके हैं, हमारी फूड प्राइसेस ऊपर चली गई है, हमारे जो है वो लोग बेघर हो गए हैं, उनकी सारी मीन्स ऑफ इनकम जो है वो सब कुछ, लाइफ स्टॉक, हर चीज़ बह गया है सैलाब के अंदर। तो ये चीज़ जो है इसकी ज़रूरत पे जोर देना होगा। अच्छा, अब इसके अंदर आपके क्या क्या मशवरे दिए जा सकते हैं, आप क्या क्या सजेशंस दे सकते हैं। एक सजेशन तो ये है कि आपका जो फाइनेंस है, एनुअल फाइनेंस, वो कम से कम $100 बिलियन जो है वो इकट्ठा हो, जो इन मुल्कों के ऊपर ख़र्च किया जाए, ये टारगेट होना चाहिए COP27 के अंदर। दूसरा ये है कि प्राइवेट सेक्टर को मोबिलाइज़ किया जाए कि अगर कोई इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैला रही है तो फिर वो ऐसे स्टेप्स भी ले, दरख्त लगाए या इस तरह के काम करे जो इसको नलीफाई करते हों, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाए। तीसरी चीज़ ये है कि फ़ाइनेंस तक लोगों के एक्सेस आसान हो। जिन लोगों के घर सैलाबों में बह गए हैं या जिन लोगों को हीट वेव्स की वजह से माइग्रेशन करनी पड़ रही है, उनको जो फाइनेंशियल हेल्प करनी है वो ऐसे तरीके से की जाए कि ईज़िली उनके लिए अवेलेबल हो। और चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ ये है कि जो इन्वेस्टमेंट गैप्स हैं जिन मुल्कों के अंदर क्लाइमेट चेंज के लिए काम नहीं किया गया, उन मुल्कों के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए, जहाँ पुल बनाने हैं, जहाँ नाले बनाने हैं, जहाँ नहरें बनानी हैं, वहाँ बनाई जाएँ। तो ये 4 जो हमारी चीज़ें हैं ये इस COP27 के अंदर डिस्कस होने का इम्कान है। ठीक है जी, तो
ये शर्म शेख के अंदर जो आपकी कॉन्फ्रेंस है COP27, इसके अंदर 197 कंट्रीज़ मिल रहे हैं 6 नवंबर से 18 नवंबर तक, और उसके अंदर ये क्लाइमेट चेंज और दुनिया के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉस एंड डैमेजेस को कैटर फॉर करने के लिए बात करेंगे। और इसके लिए जो है वो आपने न्यूज़ को इन टच रहना है। और इसके साथ ही ये जो आपका क्लाइमेट चेंज है, इससे रिलेटेड जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दी हैं। होपफुली आपको काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ होगा। तो ये जो आर्टिकल है जहाँ से मैंने ये डेटा लिया है, ये रेस अगेंस्ट टाइम है। आज के डॉन के अंदर जो है 27 सितंबर के डॉन के अंदर आयशा खान साहबा ने लिखा है, जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं एक NGO की, सिविल सोसाइटी कोलिजन फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आप इस आर्टिकल को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको आसान करके मैंने आपको बता दिया है ताकि आप लोग जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से ये टॉपिक तैयार कर सकें। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई चीज़ समझ नहीं लगी, और मज़ीद वीडियोज़ आप इस तरह के अगर देखना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर NPT, और होपफुली आपके 1-2 MCQs तो मैंने इस वीडियो में तैयार करवा दिए।